हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर क्लब वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर ये वीडियो। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद करके डिवाइन से प्रे कर लीजिए कि वो आपको एग्जैक्ट मैसेजेस इस रीडिंग के थ्रू दें। आज जो हम रीडिंग करेंगे वो इस बारे में करेंगे कि जो आपके पर्सन हैं जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो उसके क्या रीजंस हैं और क्या ब्लॉकेजेस हैं कि आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Angels, please guide me. What is the current feeling? What are the current feelings of my viewers person? जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके बारे में क्या है, प्लीज मुझे बताइए एंजल्स। थैंक यू। ट्रस्ट इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में और बहुत जल्दी आपके पर्सन इन ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उनमें ये जनरल रीडिंग के तो सभी साइंस के लिए है, इसलिए मैं साइंस स्पेसिफिकली वैसे नहीं बताना चाहती, बट जो आए हैं मैं बता देती हूँ। और यहाँ पर आए हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज की एनर्जी है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आई है। कोई जेमिनाई भी यहाँ पर हो सकता है और टॉरस को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतना ले लीजिए। अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट नहीं होती तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं जो टाइमलेस हैं। ये वीडियो भी मेरा टाइमलेस वीडियो है। इसको आप जब भी कभी देखेंगे तो आपको जब भी ये वीडियो मिलेगा तो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको इस बारे में कोई क्लैरिटी मिलती है, आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी की सिचुएशन ऐसी हो जो नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, तो उनको इस चीज़ से क्लैरिटी मिल पाए, शायद उनकी कुछ हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि उनके मन में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। ये जो पर्सन है एक ऐसे एटीट्यूड में है कि इस समय ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हो सकता है आपकी जो फैमिलीज़ हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हों। आप में से किसी एक की फैमिली मुझे इसमें इन्वॉल्व हुई नज़र आ रही है कि आप में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसकी फैमिली इस सारे सिनेरियो में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो उनके मन में बात है, उनके मन में ये बात है कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं ये आपकी फैमिली की वजह से या उनकी फैमिली की वजह से क्रिएट हुए हैं, और ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। वो अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहते, वो क्लियरली कह रहे हैं कि यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं। ये पर्सन आपके साथ एक नई बिगिनिंग लेना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ पैशनेट फील कर रहे हैं। इस समय इनका मन कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़े और आपको सारी बात बता दें। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इस समय क्योंकि नो कॉन्टैक्ट जोन है तो आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, लेकिन ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। लोग इनको मना भी कर रहे हैं कि नहीं जा, मत बात कर, लेकिन ये जो पर्सन है इनकी इंटेंशंस ऐसी हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड ये है कि अपने ऊपर किसी भी चीज़ का कोई ब्लेम लेना नहीं चाहते। इन्होंने अपने आप को गार्ड कर लिया है। इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इस रिलेशनशिप में। रीज़न बीइंग कि जो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है उसकी वजह से इनको सफ़र करना पड़ा है। ये इनकी फीलिंग्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में किस वजह से हैं, क्या रीजंस हैं आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट जोन में होने के। फिलहाल एक रीज़न तो हमें समझ में आ गया है, कुछ फैमिली इंटरफेरेंस है यहाँ पर, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आप में से कोई एक बंदा, तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि वो इंटरफेरेंस हो। इन दिस काइंड क्लैरिफाई Ten of Pentacles here. यस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। मीन्स एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए इन्वॉल्व हैं। ये पर्सन आपसे डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि इनका दोष नहीं है कि जो ये नो कॉन्टैक्ट जोन हुआ है, जो आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है या आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरफेयर किया है आपके रिलेशनशिप के बीच में, और ये जो लोग हैं ये आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या रीजंस हैं आपके नो कॉन्टैक्ट के। इन दिस प्लीज गाइड द वर्ड,
एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस, लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कोई यहाँ पर, और यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। बट ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी यहाँ पर एनर्जी है। और जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पर कोई लिब्रा हो सकता है, यहाँ पर कोई लियो इम्पॉर्टेंटली हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, लियो की एनर्जी अगेन है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, और यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, एरीज की भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जो आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं, एक तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के बीच में, या तो आप लोगों का कास्ट सिस्टम, कास्ट जो है वो डिफरेंट हो सकती है, रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो ये लोगों ने कुछ भड़काया हो आप लोगों को, उसकी वजह से आपके बीच में जो है एक ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हों। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी जो है ये सोशल है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, मींस आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते और आप लोगों को एक दूसरे के लिए भड़काते रहते हैं। आपके जो पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अलग आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे। तो माइट भी आपकी फैमिली के लोग हैं जो आप लोग जो है सेपरेट हो गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, बहुत सारा, मीन्स आप अबेंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है और आप सेल्फ लव में इन्वॉल्व हैं। आप मीन्स जिससे कहते हैं ना कि अपने ही ऊपर ध्यान देना, आपकी कुछ आदतें ऐसी रही हैं शायद, सॉरी टू से, बट यहाँ पर जो कार्ड्स पे आ रहा है आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। हो सकता है ऐसा ना भी हो, इनको ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया है, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा प्राउडी फील करते हैं। हो सकता है आप इनको कभी लेट डाउन फील कराते हो कि देखो मैं तो इतनी अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हूँ, मेरे पास ये है, मैंने लाइफ में ये कर लिया, मैंने लाइफ में ये कर लिया, और तुम्हारे पास, तुम भी अपने आप को सेटल करो, तुम भी अपने आप को एडजस्ट करो, कहीं पे कुछ स्टैंड लो, कुछ अच्छी तरीके से अपनी रेपुटेशन बनाओ, कोई गुडविल बनाओ, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो हो सकता है आप ये कुछ कंपैरिजन करते होंगे उनके साथ, ये भी एक रीज़न है। और मुझे एक ये भी रीज़न नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर हो जाएं जो दूसरे लोगों ने क्रिएट किए हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तभी आपसे बात कर पाएंगे और आपकी तरफ आ पाएंगे। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, खुद अपने लिए जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन सोशल रीजंस की वजह से, इन सारे इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक ऐसा प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, और वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल इनके लिए आए कि ये जो है आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप एक सनशाइन की तरह हैं, आप इतने ब्राइट हैं, आप इतने इनोसेंट हैं, आप इतने क्रिएटिव हैं कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं ना वही इतनी ब्राइट हैं कि आप उस पर, अपने अचीवमेंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड है। और हो सकता है आपने ही इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करा दिया हो कि ये जो आपके पर्सन हैं ये आपसे कमतर हैं, मीन्स आपको डिज़र्व नहीं करते, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये अपने आप को आपके बराबर ला पाएँ, कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, या इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है स्टार्ट, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं कि जब उसकी सक्सेस स्टोरी वो आपको बता सकें कि अब ये भी बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, या अपनी लाइफ में इन्होंने ये चीज़ अचीव की है, तभी आपको ये चीज़ बता पाएँ। इस चीज़ का भी आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी ये स्टेप ले चुके हैं स्टेबिलिटी के लिए। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई है जिसने इनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। इनकी लाइफ में बिल्कुल खुशियाँ बिखेर दी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि जिनको इमोशनल फुलफिलमेंट भी देती हैं, इनको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी देती हैं, और इनके मन में कहीं ना कहीं ये खुशी है कि अगर ये इस तरीके से सेटल हो जाते हैं तो ये आपके पास आकर अपनी बात कह सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं आपके पार्ट पर आपने क्लोज़ कर दी हैं, सारे चैप्टर्स आपने क्लोज़ कर दिए हैं इनकी तरफ से, क्योंकि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, और आप इनको लेट डाउन फील कराते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आपने इनको स्टॉक किया है, आपने ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप पहले छोड़ दिया,
ये जानते हैं कि आपने इनको स्टॉक किया है सोशल मीडिया पे, और हो सकता है कि वहाँ भी आपने कुछ बोल दिया हो इनको, या हो सकता है कि किसी और की बातों में आकर आपने इनसे मतलब जैसे अपनी एनर्जीज वापस ले ली, ऐसी वाली मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि लोगों की बातों में आकर आपने इनसे अपनी एनर्जीज वापस ले ली, सोशल मीडिया पे आपने इनको स्टॉक किया, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, किसी फ़ोटो को देखकर हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीज़ आई हो कि आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपके पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, इनकी कहीं और फैमिली है या इनका कोई और रिलेशनशिप है। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में से लोगों ने भरी हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। ये जो पर्सन है आपके, आपको सच बताना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि जब आपको सच्चाई पता चलेगी तब आप पछताओगे, तब आपको ये फीलिंग होगी कि ये जो चीज़ें हुई ये गलत हुई। तो ये जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये चाहते हैं चीज़ों को बैलेंस करना, ये आपको बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है और आपको क्या बताया गया है। ये ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में हुए हैं, जो आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में आए हैं। तो देखिए कितना आपसे रेजोनेट करती है ये एनर्जी, क्योंकि आज बहुत डिफरेंट सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी मैरिड कपल भी हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मीन्स आप लोग मैरिड हो सकते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि लोगों की बातों में आकर आपको ये परस्यू किया गया है कि डिवोर्स ले लीजिए इनसे या इनसे सेपरेट हो जाइए। ऐसी एनर्जीज मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको एक क्लियर बताना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसे अभी वेल सेटल्ड हो चुके हैं, बहुत फ्लरिश करने वाले हैं और अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग लेने वाले हैं। तो आपके साथ ही वापस से जुड़ना चाहते हैं और आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं। इस बात के लिए इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है कि कब ये चीज़ें सेटल हो जाएं, बिल्कुल सामने बिल्कुल ट्रुथ आ जाए और तभी आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बातों को क्लियर करें। ये इनके ये हैं आपके वो रीज़न जिस वजह से आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में है, और अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पर रीड कर ली है। चलिए अब देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, कि आप लोग मिल पाएँ, आपका रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, इसका क्या रीज़न है? जस्ट प्लीज गाइड। इनके पर्सन इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट रीयूनियन नहीं हो रहा है। द डेविल की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आई है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एंजल्स काइंडली क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ रॉड्स, द डेथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द टॉवर। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ जो ब्लॉकेजेस हैं कि आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, उस बारे में जो ब्लॉकेजेस हैं उनके बारे में मैं क्लैरिटी यहाँ पर आपको देना चाहूँगी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इतने इमोशनल हो आप कि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। कोई भी कुछ भी कहता है तो आप उस बात को सुन लेते हो और अपने मन में उस बात की गांठ बांध के बैठ जाते हो, और आप फिर जो है बहुत मीन्स ऐसा सोचने लग जाते हो कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और आप जो है रिलेशनशिप से अपनी एनर्जीज को वापस ले लेते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप कान के थोड़े कच्चे हो और लोगों की बातों में जल्दी आके इमोशनली हर्ट हो जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चाहते तो हो इनकी तरफ बढ़ना, आप इनकी तरफ स्टेप लेना चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप इमोशनली वीक फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, इनकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी का इशू इनको आपको लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसी कोर्स वगैरह के लिए कहीं बाहर डील कर रहे हो, कहीं गए हो, तो उस बीच में आपके जो पर्सन के अगेंस्ट आपको लोगों ने भड़का दिया हो। ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो फैमिली है वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके जो फैमिली है वो इनके अगेंस्ट है,
और हमेशा हर चीज़ का ब्लेम इनके ऊपर लगाती है, जबकि ये वो चीज़ नहीं करते। आपको ये समझाया गया है, आपको ये बताया गया है, लोगों ने ये चीज़ आपके सामने किसी तरीके से क्रिएट की है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है और वो आपको अब जस्ट अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे, एज अ सोलमेट आपको ट्रीट नहीं कर सकते, अपनी लाइफ में कोई जगह नहीं दे सकते। तो चीज़ें उनकी लाइफ में आपके लिए चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ये क्लैरिटी जो है लोगों ने इनके दिमाग में बहुत क्लियरली भर दिया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये ब्लॉकेज इसी बात की है कि आपको क्लियरली आपने उनको ये कह दिया है कि भाई ख़त्म हो गया सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें थी वो हमारे बीच में एंड हो चुकी हैं। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप दूसरों की बातों में आ गई हैं। आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव टाइप की एनर्जीज आपके इनके लिए रही हैं। हो सकता है आप लोग कभी फिजिकल भी हुए हों, आप चाह के भी इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने इनको ये बोल दिया कि चीज़ें हमारे बीच में एंड हो गई हैं। आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप दोनों बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो, आप लोगों की सोच मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो ये थर्ड पार्टी का इशू है, ये आपकी फैमिली की तरफ से या इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज पिक हो पा रही हैं वो मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन इस बारे में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन आप उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने अपनी तरफ से चीज़ें एंड कर दी हैं। आप जो है अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, जो आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो आपको दिखा रहे हैं सिनेरियो, जो कुछ बता रहे हैं आपको, आप उस ही एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। आप अपने पर्सन को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनली जल्दी से ड्रेन हो जाते हैं, मीन्स बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। आप जल्दी से चीज़ों को समझने में ना, जितनी जल्दी आप प्यार से इनकी तरफ बढ़े थे, उतनी ही जल्दी आपने इनसे स्टेप बैक कर लिया है, ऐसा इनको लग रहा है। और ऐसा रीज़न यही है कि आप लोगों की बातों में आए हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। आप लोगों के बीच में जो टॉवर मूवमेंट आया है, ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 4 ऑफ रॉड्स है। आपके पर्सन इस टॉवर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे वर्क करना। यहाँ पे कोई एरीज हो सकता है, टॉरस सर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एरीज जो सजिटेरियस की एनर्जी इतनी ज़्यादा आई है कि फायर साइन वाले जो लोग हैं उनसे ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट करनी चाहिए। स्कॉर्पियो यहाँ पे कोई हो सकता है और ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कोई हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी, मीन्स वो तो आगे तक का सोच रहे हैं कि घर गृहस्थी कैसे बसाई जाएगी, कहाँ घर लेंगे, कैसे देखेंगे, इतना कुछ वो आपके साथ चाहते हैं। लेकिन ये जो टॉवर मूवमेंट है ना, इसके बाद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उनके लिए सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी हैं। आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। आपने शायद हो सकता है सोशल मीडिया पे भी इनको ब्लॉक कर दिया हो, या अगर नहीं भी किया है तो आप इनके मैसेज कॉल का किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। आपने इनको बिल्कुल एक तरीके से इस सिनेरियो में ला दिया है कि चीज़ें एंड हो गई, सब खत्म है, अब क्या बात करनी है। मतलब आपका सिनेरियो ये कि अब क्या बात करनी है, हो गया ख़त्म तो हो गया, अब क्या बोलना है, ऐसा कुछ है। और आप अगर आप भी ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं तो आपके जो कंसर्न लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं या जो फ्रेंड्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर चुके हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर चुके हैं, वो इस तरह की बातें इनसे कह रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है, देखिए यहाँ पर भी यही एनर्जी है। आपके पर्सन की क्या एनर्जी है कि इस डेथ की जो एनर्जी से इनको बाहर आना है। पास्ट की जो चीज़ें भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको लगता है जो पास्ट में हुआ वो हो गया, चलो ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज थे ख़त्म, लेकिन अब मैं चीज़ों को क्लैरिटी देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मैं चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहता हूँ। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, देखिए आपको बातों में क्लैरिटी देके आप जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करके ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल ये एनर्जीज मुझे इनकी पिक हो पा रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो इनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हो सकता है आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन आपने इनको रिप्लाई नहीं दिया है। एंजल्स प्लीज गाइड व्हाट इंट्यूटिव चैनल मैसेजेस माय व्यूअर्स पर्सन वांट्स टू कन्वे टू देम। लेट्स स्टार्ट। क्या मैसेजेस आए हैं? प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस प्लीज़। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपसे
एक और चांस चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, आपको चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि क्या हुआ था रिलेशनशिप में, उन सब चीज़ों को के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। हे यू आर गॉर्जियस, तो आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं। हाँ, ये एनर्जी मुझे पहले भी पिक हुई थी, सॉरी स्किप हो गई, मैं बता नहीं पाई आपको। ट्रस्ट मी, आपसे कह रहे हैं कि आप भरोसा करें। बीइंग इन लव विद यू इज़ अ ब्लेस, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ प्यार में आना इनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये भगवान का दिया आशीर्वाद समझते हैं आपके साथ अपने इस रिश्ते को, और ये वापस इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, ये मैंने आपसे बिल्कुल बोला था अभी यहाँ पे जब हम रीडिंग कर रहे थे, कार्ड्स देख रहे थे, तभी मैंने आपसे कहा था कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें, क्योंकि इस टॉवर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं और इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सडनली ये जो ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में क्रिएट किए गए थे, फॉल्स इश्यूज थे, इस रीडिंग से मुझे ये नज़र आ रहा है फॉल्स इश्यूज थे, लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए ताकि आप लोग सेपरेशन में आ जाएं। आई एडमायर योर लुक्स, तो ये आपके लुक्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, अगेन आपकी ब्यूटी की ही तारीफ है। चलिए देखते हैं क्या सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड। ये दुआ है मेरी रब से तुझे ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। और क्या सॉन्ग देना चाहते हैं, आपको चैनलाइज करना चाहते हैं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मैंने आपसे कहा ना कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, तो आपके पर्सन फिर से आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, तो उनके पर्सन उनसे इस सॉन्ग से ये दुआ है मेरी रब से इस सॉन्ग के थ्रू आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अगर कोई भी ऑप्शन मिलते हैं तब भी आपको यही पसंद आए, आप किसी और को चूज़ ना करें। मैं तो तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना। तो ये देखिए, ये तो बी प्राक का सॉन्ग है, बहुत ही इमोशनल और बहुत प्यारा सॉन्ग है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। आपसे इस सॉन्ग के थ्रू ये कह रहे हैं कि कहीं आपका मन तो नहीं इनसे भर गया है, इसलिए आप बहाने ढूंढ रहे हो इनको छोड़ने के, इनसे दूर जाने के, कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये आपको ये भी बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सॉन्ग मैंने लिरिक्स सुने हैं, बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं इसके, कि आपको पता है कि आपके बिना नहीं रह सकते और फिर भी आप इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए बहुत स्वीट सी एनर्जीज हैं। प्लीज़ ट्राई टू ट्रस्ट योर पर्सन। अगेन आपकी फ्री विल है, आप क्या करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन की बड़ी स्वीट सी एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो आपको ये डेडिकेट कर रहे हैं कि उनको लगा था आप तो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्यारे से पर्सन हो। मैंने कहा था ना आपसे कि आप इतने ब्राइट, इतने इनोसेंट इनको फील होते हैं, लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में और आपने इतना इनको रूडली बोल दिया कि चीज़ें एंड हो गई हैं और अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, या आपने ऐसा किसी के थ्रू कहलवाया है, जो भी चीज़ है जो इनको फील करवाया है, तो ये आपको सोचते थे कि आप बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, उनको आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का बिहेव इनके साथ करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ गाइड एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने नहीं लूँगी। Please give 2 cards only, angels. And we get 2 cards. ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। तो जो भी ये देखिए, इस पे एक ड्रीम कैचर जैसा बना हुआ है, तो अगर आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने की आप हिम्मत रखिए। ड्रम बजा के मीन्स दुनिया में नगाड़ा बजा के बताइए कि आप क्या चाहते हैं, अपनी जर्नी को पूरा कीजिए। जो चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको उसकी अनाउंसमेंट कीजिए। मीन्स उसको दबाने की, आपको अपनी फीलिंग्स को दबाने की, सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेलिब्रेट कीजिए अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए। और वन मोर, स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो।
तो देखिए यहाँ पे लग रहा है कि जो चीज़ें, यहाँ पे भी एक ड्रीम कैचर बना हुआ है। सेम सी गाइडेंस आपके लिए दोनों कार्ड से आई है कि आपने जो सपने देखे हैं, आपने जिस चीज़ के बीज बोए हैं, अब उनके फलित होने का टाइम आ चुका है। मीन्स जो चीज़ें आपने जो आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, अपनी लाइफ में जिस चीज़ में आपने इतना इन्वेस्ट किया है, उसके फ्रूटफुल होने का अब टाइम आ गया है। आपके ड्रीम्स के फुलफिल होने का अब टाइम आ गया है। तो आप चीज़ों को इस तरीके से एनालाइज कीजिए कि अब आपके ब्लॉसम होने का टाइम आ चुका है, आपके एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। तो चीज़ों को एनालाइज करके अकॉर्डिंगली आप लोग एक्शन लीजिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आज के लिए। फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं देख रही हूँ आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं मेरे वीडियोज़ पे, तो अगर आपको कुछ सजेशंस लगते हैं कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जितना आप इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो लोगों की हेल्प हो पाएगी। एंड मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।